नमस्कार। मौसम चलेवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि क्या स्थिति रहेगी अभी रात्रि के दौरान और आगामी 24 घंटों में। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और 7 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार देखेंगे कि क्या स्थिति रहने वाली है अगले 24 घंटों के दौरान। वर्तमान मौसमी प्रणालियाँ क्या हैं, तो यहाँ पर पंजाब के क्षेत्रों पर, इससे सटे हुए हरियाणा के उत्तर मध्य भागों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों की ओर एक जेट की झुकाव की स्थिति और डब्ल्यूडी की स्थिति दर्ज हो रही है, जो कि धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों के करीब पहुंच रही है। हालांकि भारत से अभी भी दूरी बनाए हुए हैं। वहीं एक मुख्य प्रणाली इस समय नागौर के जायल के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जो सुबह से ही यहाँ पर कई जगहों पर बीकानेर और नागौर के क्षेत्रों में अति भारी वर्षा दी है। कहीं कहीं यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ा लोगों को और अभी भी कई जगहों पर घरों में और काफ़ी खेतों में जल बहाव देखने को मिल रहा है। और बीकानेर, इससे सटे हुए जोधपुर के जो बिलाड़ा के इलाके हैं भावी के, वहाँ से होते हुए साथ ही मेड़ता के क्षेत्रों से लेकर नागौर के, बीकानेर के कई भागों में भारी जल भराव की गतिविधियां देखने को मिली, बाढ़ जैसे नज़ारे देखने को मिले। तो वहीं सीकर के क्षेत्रों में भी कल रात को शुरू हुई बारिश की गतिविधियों का दौर कई जगहों पर अति भारी वर्षा के रूप में बना हुआ है। और वहीं पूर्वी राजस्थान में धीरे धीरे बारिश में कमी हुई। एक निम्न दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पहुंचा है, जो बंगाल की खाड़ी के आसपास पूर्वी भारत पर बना था। लेकिन बंगाल की खाड़ी में तीसरा सिस्टम 15 अगस्त के बाद एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में उत्तरी भागों पर बना है, जिसके आगामी 24 से 48 घंटों में एक निम्न दबाव बनने की संभावना है। तो वहीं चीन सागर के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, वहां पर जो है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र कह सकते हैं, एक सीवियर साइक्लोन बना हुआ है। ये तूफान धीरे धीरे पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए आगामी 2-3 दिनों के बाद बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में कमज़ोर होते हुए पहुंचेगा। लेकिन फिर से वहां पर ये इस चक्रवाती क्षेत्र के साथ, जो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के करीब अब सर्कुलेशन की स्थिति में है, इसके साथ मर्ज होते हुए एक निम्न दबाव और फिर उसके बाद एक डिप्रेशन बनाएगा, जो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा। और ये अगस्त महीने का तीसरा सिस्टम होगा बंगाल की खाड़ी में बनने वाला। और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर कोटा भरतपुर संभाग से राजस्थान में प्रवेश करेगा और फिर से भारी अति भारी वर्षा के दौर, कहीं अत्यंत भारी वर्षा के दौर, तो कहीं जल भराव बाढ़ वाली स्थितियों के दौर भी देखे जाएंगे। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र हैं, इसमें गुजरात के, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, राजस्थान के क्षेत्र शामिल रहेंगे। वहीं ट्रप की स्थिति देखें तो इस समय जैसलमेर, फड़ौदी के आसपास से होते हुए, नागौर के जायल के क्षेत्रों से होते हुए, इस समय टोंक के आसपास से होते हुए, ये राजस्थान के भरतपुर संभाग से सवाई माधोपुर, करौली के आसपास से होते हुए उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र पर जहां एक निम्न दबाव बना हुआ है, वहां से होते हुए गुजर रही है। यानी ये दक्षिण हुई है। इस समय ये जैसलमेर के और फड़ौदी, नागौर के क्षेत्रों से होते हुए गुजर रही है और ये फिर मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर, उत्तर पूर्वी भागों पर, जहां एक निम्न दबाव का क्षेत्र, लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, वहां से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जा रही है। वहीं यहाँ पर देखें, जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, इसके धीरे धीरे अगले 24 घंटों में दक्षिण झुकाव के साथ इसके पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। यानी एक बार ये दक्षिण पूर्व में झुकाव लेगा, यानी जयपुर की ओर झुकाव में बढ़ेगा, रिकर्व की ओर। फिर उसके बाद ये जो सिस्टम आगे बढ़ रहा है, इन दोनों का मर्ज होता हुआ अभी अगले 48 घंटों के दौरान यहाँ पर सिस्टम दिखाई दे रहा है। यानी दोनों का मिला जुला असर, ट्रप के सारे मर्ज होते हुए पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। तो वहीं मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भागों के आसपास बना सिस्टम आगामी 24 घंटों के दौरान फिर से कमजोर होते पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। तो वहीं बंगाल की खाड़ी में जो नया निम्न दबाव या डिप्रेशन का सिस्टम उभरेगा लगभग 25-26 अगस्त के आसपास, उसके राजस्थान के कोटा भरतपुर संभाग से होते हुए, मध्य से होते हुए पश्चिम दिशा की ओर निकलने की संभावना है। और यही वह तीसरा सिस्टम है, क्योंकि अभी जो निम्न दबाव बना है ये बंगाल की खाड़ी पर नहीं बना, ये पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर चक्रवाती सिस्टम बनकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास पहुंचकर एक निम्न दबाव बना है। तो वहीं 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के दौरान भारी से अति भारी वर्षा, कहीं अत्यंत भारी वर्षा, तो कहीं अतिवृष्टि की वर्षा, जिसमें हिमालयी राज्यों में बादल फटने वाली वर्षा की गतिविधियों सहित उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू के क्षेत्रों सहित इसमें शामिल किया गया था। और 19 से लेकर 31 अगस्त तक इस प्रकार की जानकारी दी गई थी इस महीने को शामिल करते हुए, जिसमें कोटा संभाग के इलाके हैं, देख सकते हैं, जयपुर संभाग के, भरतपुर संभाग के क्षेत्र भी शामिल हैं, अजमेर संभाग के हैं, उदयपुर और जोधपुर संभाग के क्षेत्र हैं, गुजरात, महाराष्ट्र के इलाके हैं, मध्य प्रदेश के इलाके, जहाँ भारी अति भारी वर्षा, जल भराव वाली स्थितियाँ, कहीं बाढ़ वाली स्थितियाँ पनपने की संभावना बताई गई थी हमारे द्वारा। और वो वर्तमान में स्थिति आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादातर क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति उभरी है। पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाके हैं, गुजरात के इलाके हैं, तो वहीं
राजस्थान के कोटा और भरतपुर संभाग के इलाके हैं, वहीं अजमेर संभाग के, जयपुर संभाग के मिले जुले टोंक के और आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो आज बीकानेर और अजमेर संभाग के नागौर के इलाके, साथ ही बीकानेर संभाग के दक्षिण मध्य बीकानेर के कई इलाके जहां इस प्रकार की जल भराव वाली वर्षा की गतिविधियां देखी गई। तो अब जो है इस सिस्टम का झुकाव एक नए सिस्टम के साथ मर्ज होते हुए दक्षिण पश्चिम में होगा, जोधपुर संभाग की ओर होगा, जिससे अब ये सारी जल बहाव वाली वर्षा की गतिविधियों का झुकाव यहाँ पर उदयपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान के जोधपुर संभाग की ओर होने की संभावना आगामी 48 से 96 घंटों के मध्य होगा। वहीं आगामी 24 घंटों के मैप पर नज़र डालें तो कुछ इस प्रकार का मैप है जहां ये संभावित संभावना है, यानी जितना गहरा से गहरा लाल है मरून कलर, उसका मतलब ये नहीं कि इस पूरे इलाके में एक समान वर्षा होगी, अति भारी या अत्यंत भारी। इसमें दिखाया हुआ है 50 से 60% इलाकों में इस दायरे का 50 से 60% हिस्सा इस प्रकार की वर्षा प्राप्त करने योग्य रहेगा, जबकि हल्के लाल कलर का है वहाँ 70 से 120 मिलीमीटर, 50 से 60% इलाके उत्तर पूर्व की ओर, जबकि दक्षिण पश्चिम की ओर 30 से 40% इलाके। तो वहीं यहाँ पर जो मध्य इलाके हैं वहाँ पर देखें तो पश्चिमी मध्य इलाके वहाँ 30 से लेकर 40 मिलीमीटर कहीं, तो वहीं जैसलमेर की ओर 10 से लेकर 45 मिलीमीटर तक की वर्षा की गतिविधियों की संभावना, बाड़मेर वगैरह, यानी बाड़मेर के पूरी मध्य इलाकों में कई इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियां हैं, तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा 120 मिलीमीटर तक भी संभव है इस मैप के अनुसार। तो वहीं उदयपुर के, चित्तौड़ के कई इलाके जहां 20 से लेकर 40 मिलीमीटर तक की वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। तो झालावाड़, दक्षिण उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों की ओर देखें तो यहाँ पर 40 से लेकर 50 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियों की संभावना रहेगी। इधर यहाँ पर ये जो पंजाब हरियाणा का बेल्ट है वहाँ 50 से 80 मिलीमीटर तक की वर्षा की गतिविधियों की कई जगहों पर संभावना है। वहीं यहाँ पर राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ की ओर देखें, चूरू की ओर, यहाँ पर कई जगहों पर 40 से 70 मिलीमीटर तक की वर्षा खंड वर्षा के रूप में लगभग 40-50% तक क्षेत्रों में संभव है। तो वहीं यहाँ पर झुंझुनू के, चूरू के इलाके सीकर के जहाँ 70 से 120 मिलीमीटर वाली वर्षा की भी संभावना 24 घंटों के दौरान 50 से 60% तक इलाकों में रहने की संभावना रहेगी। 24 घंटों में होने वाली टोटल वर्षा की ये गतिविधियाँ हैं, न कि आप ही समझो कि 1 घंटे में ही इस प्रकार की वर्षा हो जानी चाहिए, जबकि बड़ा सिस्टम आता है तो 24 घंटों में भी लगातार होने वाली मध्यम तेज बारिश 24 घंटों में जाकर जो है 200 मिलीमीटर तक पहुंच जाती है। तो वहीं कोटा संभाग में बारिश की गतिविधियों की कमी आई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियाँ कई जगहों पर देखे जाने की संभावना है। अब बारिश का झुकाव यहाँ पर जालोर, सांचौर के इलाकों से लेकर बालोतरा के क्षेत्र हैं, बालोतरा बाड़मेर का पूर्वी इलाका, वहीं पाली के इलाके हैं, अजमेर के राजसमंद के इलाके हैं, उदयपुर के दक्षिण पश्चिमी जवई बांध कैचमेंट एरिया के इलाके हैं, वहीं नागौर का इलाका, अजमेर ब्यावर का, जोधपुर का इलाका है। यहाँ पर जो है इस प्रकार की वर्षा की संभावना 24 घंटों के दौरान रहेगी। तो वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियाँ अखंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं मध्यम से भारी, तो कई इलाके हल्की मध्यम वर्षा या बादलों की आवाजाही के साथ भी रहेंगे, लेकिन विशेष दौर दक्षिण पश्चिम से होते हुए मध्य, टोंक के इलाके, भीलवाड़ा के, राजसमंद के इलाके हैं, अजमेर ब्यावर के इलाके हैं, जहां ये गहरा पैच दिखाई दे रहा है। 150 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की वर्षा की गतिविधियों की संभावना 50 से 60% इलाकों में आगामी 24 घंटों के दौरान संभव है। आज शाम 7 बजे से लेकर कल शाम 7 बजे तक के समय के लिए बनाया गया मैप है। तो यानी राजस्थान में मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। जैसलमेर, बाड़मेर के इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। पोखरण, फड़ौदी, ओसिया से लाहौर से होते हुए देचू के इलाके हैं, साथ ही शेरगढ़ के, कल्याणपुर के और बालोतरा शहर से लेकर पचपदरा, बाड़मेर शहर और अगुड़ई, और यहाँ पर देखिए रामजी गोड़ से लेकर सिंदरी, धोरीमना, गोड़ा मलानी, आलमसर, सीडवा, सेडवा, धोरीमना, बाकासर, इन क्षेत्रों में भी मूसलाधार गतिविधियों की संभावना बढ़ रही है। गड्ढा रोड से होते हुए चौहटन और यहाँ पर बूट राठौड़न के क्षेत्र हैं। सिंदरी के आसपास से लेकर सांचौर शहर से होते हुए बागोड़ा, चितलवाना, पांचला और भिनमाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा क्षेत्र हैं। माउंट आबू, आबू रोड, पिंडवाड़ा, सिरोही, शिवगंज के क्षेत्र हैं। उत्तर गुजरात के क्षेत्रों से लेकर भारी, कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं बन रही हैं 24 घंटों के दौरान। तो कहीं कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियों की भी संभावना जवई बांध कैचमेंट एरिया से लेकर सुमेरपुर, सांडेराव के इलाके हैं, आहोर, तख्तगढ़, जालोर का इलाका है, साथ ही यहाँ पर मोकलसर, सिवाड़ा, खाकी कुंडल, पादरू बेल्ट हैं, बालोतरा से लेकर अनार बेल्ट का संपूर्ण इलाका है, जहां भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है आगामी 24 घंटों के दौरान। बाड़मेर शहर से बालोतरा होते हुए और बाड़मेर बालोतरा का दक्षिणी इलाका, जालोर का उत्तरी भाग है, बिशनगढ़, मोकलसर के इलाके हैं, भादराजून और वायद विंजा से लेकर पाली के रोहट के इलाके हैं, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर,
मारवाड़ जंक्शन, सोजत, देसूरी, वहाँ से होते हुए रायपुर, जैतारण, सरदार समाज से लेकर जोधपुर, पिपाड़, भोपाल, जोधपुर शहर से होते हुए भी भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना, तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियों की भी संभावना यहाँ पर जोधपुर से होते हुए बन रही है। नागौर के, बीकानेर के इलाके, चूरू के इलाके, ये इस प्रकार का दायरा मध्य राजस्थान के आसपास दक्षिण पश्चिम के झुकाव के साथ कवर हो रहा है। तो वहीं अगर आगामी 48 घंटों की बात करें, यानी आज शाम से लेकर कल शाम 24 घंटे और कल शाम से लेकर परसों शाम तक 26 तारीख की शाम तक का अगर 48 घंटों का मैप देखें तो वह जो है लगभग 80% संभावनाओं के साथ कुछ इस प्रकार का मैप दिखाई देगा, जो कि आप स्क्रीन पर ये मैप देख रहे हैं। यानी अगले 48 घंटों का मिला जुला मैप अगर बनाया जाए तो वह मिला जुला मैप 48 घंटों का 7 का इस प्रकार का रहेगा, जिसमें पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के जयपुर, बीकानेर संभाग के इलाके हैं, साथ ही अजमेर संभाग के, कोटा संभाग के कुछ पूर्वी पश्चिमी इलाके हैं वहाँ से होते हुए, जबकि उदयपुर संभाग का जो उत्तरी और यानी भीलवाड़ा के आसपास से लेकर राजसमंद का इलाका है, उत्तर पश्चिमी उदयपुर का क्षेत्र है, जोधपुर संभाग का अधिकतर भाग है जहाँ इस प्रकार की वर्षा भारी से लेकर अति भारी तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा वाली गतिविधि यानी 200 मिलीमीटर तक की गतिविधियाँ भी कहीं कहीं दर्ज होने की संभावना रहेगी। और ये इस मैप के संभावित या इस मैप के जो संभावनाओं की स्थिति अगर बताए तो ये 80% तक संभावना इस प्रकार के मैप की तरफ बारिश होने की संभावना, जिसमें प्रतिशत के हिसाब से जितना दिखाया है उस हिसाब से रहने का अनुमान है। 20% संभावना ये रहेगी कि इसमें कुछ बदलाव संभव है। लेकिन ये 48 घंटों का मैप है जो लिखित में जानकारी दी गई है पूर्व से लेकर पश्चिम तक की, उत्तर से दक्षिण तक की राजस्थान के क्षेत्रों की, 23 से लेकर 27 तक के अंतिम दिन तक यानी 28 की सुबह तक का जो अनुमान उसमें शामिल है, उसके अनुसार वर्षा होने की संभावनाएं अभी तक देखें तो लगभग जो है उसी के अनुरूप कई जगहों पर जो है जिस प्रकार का टोटल आंकड़ा बताया गया था 4 से 5 दिनों का, उसके अनुसार उससे भी अधिक वर्षा कई जगहों पर दर्ज हुई है। और अभी जोधपुर संभाग के इलाकों की और उदयपुर संभाग के इलाकों की और ये वर्षा का दौर बढ़ेगा, तो उनमें भी जो बचे हुए 3-4 दिनों का समय है उसमें इस प्रकार की वर्षा दर्ज होने की अभी तक देखें तो 90% संभावना इसी प्रकार बनी हुई है। वहीं आगामी दिनों में जो निम्न दबाव बनेगा बंगाल की खाड़ी में, तीसरा सिस्टम 15 अगस्त के बाद का वह डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। उसके बाद राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना है, जिससे फिर से देखें तो लगभग 30 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 4 सितंबर तक के समय में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के इलाकों में भारी से अति भारी तो कहीं अत्यंत भारी वर्षा, जल बहाव वाली वर्षा इस दौर की तरफ फिर से एक दौर आने की संभावना है, जिससे फिर से राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, पंजाब हरियाणा के भी इलाके शामिल रहेंगे, कुछ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी इलाके शामिल रह सकते हैं, जिसमें इस प्रकार की वर्षा होने की संभावना। महाराष्ट्र के इलाकों से लेकर जल भराव, बाढ़ वाली स्थितियां पनपना, कहीं फिर से बाढ़ आ जाने की गतिविधियां दर्ज होना, इस प्रकार के माहौल की संभावना अधिकतम रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।